हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज आपने कंटेंट देखा होगा। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लेसन प्लान नंबर 4 जो मैंने इंग्लिश प्रोज पार्ट से लिया है। और हमारा टॉपिक है द टॉकेटिव बार्बर। ये मैंने एनसीईआरटी की क्लास 5th की एनसीईआरटी बुक मैरीगोल्ड से लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान नंबर 4। फर्स्ट हमारी हेडिंग है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसमें आप उस कॉलेज स्कूल का नाम फिलअप करेंगे जहां आप टीचिंग करेंगे। देन हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़, मैंने 6 ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ नोट की है, लाइक डेट, क्लास 5th मेंशन करना है, सब्जेक्ट इंग्लिश प्रोज, पीरियड थर्ड, मैंने थर्ड लिया है बट आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन। देन टॉपिक को आपको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन। एंड हमारा टॉपिक है द टॉकेटिव बार्बर। फर्स्ट स्टेप हमारा आता है लेसन प्लान में जनरल एम्स। जनरल एम्स में आपको शो हो रहा होगा, मैंने टोटल 5 पॉइंट्स लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। जनरल एम्स के बाद हमारी जनरल एम्स यानी हम इन्हें सामान्य उद्देश्य भी हिंदी में कहते हैं। जनरल एम्स के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है स्पेसिफिक एम यानी विशिष्ट उद्देश्य। स्पेसिफिक एम में 3 सब हेड्स होते हैं। फर्स्ट सब हेड है कॉग्निटिव, यानी हिंदी में इसे संज्ञानात्मक भी बोलते हैं। अफेक्टिव, जो हमारा स्पेसिफिक एम्स हमारे होते हैं, ये हमारे जो भी कंटेंट जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेट करके हम इसमें पॉइंट्स मेंशन करते हैं। एंड लास्ट सब हेड है साइकोमोटर। देन हमारी स्पेसिफिक एम के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एसेंशियल एड एंड मटेरियल एड। एसेंशियल एड में हम वो चीज़ लेते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, लाइक ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर। और मटेरियल एड होता है हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ विशिष्ट चीज़ लेके जाएं, लाइक हमारे चैप्टर से रिलेटेड कुछ चार्ट पेपर लेके जाएं, या कुछ बच्चों को और इफ़ेक्टिव हम अपनी टीचिंग बनाने के लिए हम मटेरियल एड्स का यूज़ करते हैं। टीचिंग एड्स के बाद की स्टेप आपको शो हो रही होगी प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। प्रीवियस नॉलेज के बाद हमारा स्टेप आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी एंड पीपल एक्टिविटी। पीपल टीचर्स एक्टिविटी में हम टीचर कुछ क्वेश्चन पुटअप करेगी और वो क्वेश्चन काफ़ी स्पष्ट और बहुत सिंपल और बच्चों के पूर्व ज्ञान से ही रिलेटेड होने चाहिए। और ये हमें बहुत स्पष्ट क्वेश्चन होने चाहिए जिनका उत्तर बच्चे बहुत इजीली दे सकें। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा जिगजैग फॉर्म में होते हैं, लाइक जो भी हमारे स्टूडेंट का रेस्पॉन्स होगा, हमारे क्वेश्चन जो हम पुटअप करेंगे, जो उनका रेस्पॉन्स होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उनके रेस्पॉन्स को लेकर ही होना चाहिए। ये इसमें एक चीज़ ध्यान देनी होती है। लाइक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट से, फ्रॉम वेयर डू यू गो टू गेट अ हेयर कट। देन प्यूपल रिस्पॉन्स है फ्रॉम सैलन। तो मैंने उनके रेस्पॉन्स से लेकर ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया, मेड किया है कि हु कट्स योर हेयर इन अ सैलन। देन उनका रिस्पॉन्स है बार्बर। ऐसे ही इसी फॉर्मेशन के साथ हमारा होता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक होता है, जो समस्यात्मक प्रश्न जिसे कहते हैं। उसी क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेटमेंट ऑफ एम यानी उद्देश्य कथन। स्टेटमेंट ऑफ एम में हम
स्टूडेंट्स को अपने टॉपिक से रिलेट करके बताते हैं हम आज क्या किस चीज़ का अध्ययन करेंगे और ये कहाँ से लिया है या किसने कंपोज्ड किया है या कौन इसके ऑथर हैं। यहाँ पे हम इस चीज़ में हम उनको अपने इस स्टेटमेंट में सब बताते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है द टॉकेटिव बार्बर और ये जो स्टोरी है ये ली गई है अरेबियन नाइट्स से। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेजेंटेशन। यहाँ से हमारी मेन टीचिंग स्टार्ट होती है, हम क्या प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको शो हो रहा होगा, मैंने कुछ क्लूज़ लिखे हैं, लाइक जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ की कुछ लाइंस एंड जहाँ हमारा चैप्टर एंड अप लाइन हमने लिखी है क्लूज़ फॉर्म में। और अगर आप ये चैप्टर रीड करना चाहते हैं तो ये आपको ईज़िली एनसीईआरटी ऐप से अवेलेबल हो जाएगा। आप इसे और अच्छे से भी समझ सकते हैं, इस चैप्टर की स्टोरी भी आप समझ सकते हैं क्या है। देन प्रेजेंटेशन में हमारा फर्स्ट टेबल बनेगा। इसमें टोटल मैंने 7 कॉलम्स लिए हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर, टीचिंग स्टेप, प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपल एक्टिविटी, मैथड, डिवाइस एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। हमारा फर्स्ट टीचिंग स्टेप है मॉडल रीडिंग, जिसमें टीचर चैप्टर रीड करती है विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ और स्टूडेंट उसे अटेंटिवली सुनते हैं। देन सेकेंड स्टेप है हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। इसमें टीचर की एक्टिविटी होती है कि वो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेती है चैप्टर से रिलेटेड और उन्हें ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करती है। देन जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होती है वो उसे प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप पे। अगली टेबल हमारी बनती है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। जो भी हमने इससे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े उनको टीचर उनको अच्छे से बताती है, उनकी वर्ड मीनिंग्स बताती है। लाइक इसमें भी हमारे 7 कॉलम्स बने हैं, आपको शो हो रहे होंगे। सीरियल नंबर, प्यूपल टीचिंग स्टेप, प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपल एक्टिविटी, टीचिंग मैथड, डिवाइस एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। आपको क्लियरली शो हो रहा होगा और मैंने इसके पहले भी लेसन प्लान्स जो हमारे हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड में टीचर क्या करते हैं। प्यूपल टीचर एक्टिविटी में 2 कॉलम और बनाए हैं मैंने वर्ड मीनिंग के एंड प्यूपल एक्टिविटी में डिवाइस एंड यूज़ ऑफ डिवाइस। देन जो भी वर्ड हमने लिया है यहाँ पे उसकी मीनिंग मेंशन की है और उसी वर्ड से रिलेटेड हमने डिवाइस में कुछ इसका अपोजिट वर्ड यूज़ किया है। लाइक पेशेंस वर्ड लिया है तो उसका अपोजिट वर्ड मैंने यूज़ ऑफ डिवाइस में लिखा है कि इम्पेशेंस या फ्रस्ट्रेशन। ऐसे ही हम अपना आगे का कंप्लीट करेंगे। देन हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है साइलेंट रीडिंग। इसमें इसका स्टेटमेंट देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें पीपल टीचर क्या स्टेटमेंट दे रही है। द प्यूपल टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द चैप्टर साइलेंटली। देन हमारे आते हैं कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन यानी बोधात्मक प्रश्न। इसमें जो टीचर ने अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ाया है इसमें उसी से रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। लाइक हाउ, वाई, व्हाट करके हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और उसके जो आंसर्स हैं मैंने लेफ़्ट साइड में ब्लैक बोर्ड वर्क में शो किए हैं, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस लिए हैं। देन हमारा कम्प्रीहेंसिव के बाद का स्टेप है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन यानी पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें मैंने चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज ली है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें मैंने टोटल 4 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। देन इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में हमें स्टूडेंट्स को कुछ होमवर्क करने के लिए देना होता है। तो होम असाइनमेंट में मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं स्टूडेंट्स को होमवर्क करने के लिए। देन हमारा अगला स्टेप है सुपरविज़न वर्क।
इसमें प्यूपल टीचर क्या एक्टिविटी करती है, एक बार हम रीड कर लेते हैं इसे। द प्यूपल टीचर गिव द इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर कॉपीज एंड शी, और आप ही लिख सकते हो, शी विल रोमिंग इन द क्लास। देन लास्ट है हमारा रेफरेंस। आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि क्लियरली कि ये स्टोरी मैंने कहाँ से ली है और ये मैंने कहाँ से लेसन प्लान बनाए हैं। तो इसमें देखिए शो है कि मैरी गोल्ड एनसीईआरटी बुक से मैंने ली है क्लास 5th की, और ये चैप्टर 6 है और इसका नाम है द टॉकेटिव बार्बर, और पेज नंबर भी मेंशन है। चलिए आज यहीं पे हमारा एंड अप होता है लेसन प्लान नंबर 4 का। मिलेंगे अगले लेसन प्लान में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।